हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो अभी हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। आज क्या देखेंगे हम लोग? तो आज हम लोग देखेंगे आरआरबी, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, वो भी कहाँ से देखेंगे? मेंसुरेशन टॉपिक से देखेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन टॉपिक से देखेंगे। तो जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है आपका 3 दिसंबर को तीनों शिफ्ट का, फिर 9, 12, 13 दिसंबर को तीनों शिफ्ट का है। तो भी एग्जाम अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सब इंस्पेक्टर एग्जाम बचे हैं, उन सभी के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देख कर जाए, आपको एग्जामिनेशन में बहुत इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। द परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द बेस एंड द हाइपोटेनस इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द परपेंडिकुलर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का लेंथ कैलकुलेट करना है। मींस कहने का क्या मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। नाम दे देते हैं इसका एबीसी। ये बीसी आपका बेस है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर जो है 4 सेंटीमीटर लार्जर देन बेस है। मींस कि अगर बेस को x मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर को x+4 मानना होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ज्यादा है लेंथ। और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस को बोला इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो x+4 है उसके अंदर 4 ऐड कर देंगे तो ये x+8 हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के लिए कि AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर, यही करते हैं। तो लिख लेते हैं AC स्क्वायर है x+8 का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? AB स्क्वायर हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? प्लस x स्क्वायर हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से निकलना है, तो इसको एक्सपांड कर दो x+8 के होल स्क्वायर को। तो ये हो गया x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 8 दूनी 16x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 400 का 16 प्लस 4 दूनी 8x प्लस x स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। प्लस x स्क्वायर यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 2x स्क्वायर ये हो गया। तो इसको x स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लो कि ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ये 16x से 8x है, इसको लेफ्ट साइड में ला दो तो क्या हो जाएगा आपका? 8x माइनस 16x। तो हमारे पास बचेगा क्या? x स्क्वायर माइनस 8x के राइट साइड में लगेंगे 16x, तो माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 8x, ठीक है। और 64 को भी आपको राइट साइड आ देंगे, माइनस का 64 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो 64 को क्या करना है हमें? ठीक है, 16 चौके 64, मतलब 64 को ऐसे करना है कि हमें 8 भी मिल जाए। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? x माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये है क्या है? x माइनस 8 का होल स्क्वायर 8 64 भी होता है, ठीक है। तो 8 माइनस 8 x माइनस 8 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 मिनट, 16x था ना, 8x था, 1 मिनट, 4 6 का 16 हो गया, 4 दूनी 8x हो गया, 16x हो गया। अगर इस साइड ले लेते हैं तो मान लो कि यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 64 होगा ना। 1 मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना ये बनेगा? 64 को अगर फैक्टर करते हैं तो हम लोग या लोग इसमें पुट करके वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करते हैं। 10 दाम 100 हो गया, ये 80 हो गया, नहीं बनेगा। 12 12 144 हो गया, 144, 12 8 96 हो गया, और 96 में 64 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 144। तो 96 नहीं होगा, ये भी 12 भी नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 20 लिख लेते, 20 400 नहीं होगा, 8 का देख लें, 8 64 हो गया, माइनस 8 64 हो गया, माइनस 64 हो गया। तो ये भी 0 नहीं रहा है। 20 को रख लेते हैं, 20 के स्क्वायर 400, ठीक है, और 8 दूनी 16 160। तो ये भी नहीं हो रहा है। इसका यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 1 मिनट रुको, इसको फिर से कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे गड़बड़ हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं अभी। तो ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक तो समझ लिए थे हम लोगों ने, x+8 x+4 और यहाँ पर x था, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 8 64 प्लस 8 दूनी
16x, ठीक है, 2x 64, ठीक है, बराबर इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दूनी 8x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2x, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिए, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्या रहेगा प्लस 8x माइनस 16x और माइनस, अच्छा 16 बचा था ना, प्लस का 16 माइनस 64, यही वाला टर्म छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 8x हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपके पास 16 में 64, 48 हो गया, तो ये माइनस का 48 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 8 संग 48, 8 8 64, अब क्या है 12 चौक 48, 12 चौक 48 करेंगे तो अब 48 को ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 48 भी हो जाए, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 12 से 4 घटाने पर 8 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 हो गया, प्लस 4 ले लेंगे कॉमन तो x माइनस 12 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 12 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना जाएगा आपका, हाइपोटेनस लेंथ बोल रहा है तो x का वैल्यू आ जाएगा 12, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा x प्लस 8 मीन्स की 12 प्लस 8 मीन्स की 20 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है कि जिसके तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें एल्टीट्यूड बोल रहा है, मींस की वर्टेक्स से इसके बेस पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया तो ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। अब एल्टीट्यूड दे रखा है ट्रायंगल का 15 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है √3/2a, क्या होता है √3/2a, ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर इक्वल टू √3a/2, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3a क्या हो जाएगा हमारे पास 15 दूनी 30 हो गया, तो a यहाँ से क्या हो जाएगा 30/√3 हो गया, ये हो गया। अब पूछा गया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, यही होता है। a का वैल्यू हमारे पास 30 डिवाइड बाई में √3 है, ठीक है, तो √3/4 कर लेते हैं। अब 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से काट दो इसको 300 बार में गया, तो ये हो जाएगा 300 √3 डिवाइड बाई में 4। अब 4 से इसको काट लो तो 4 से कितने बार में कटेगा 75 बार में कटेगा, तो 75√3 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 75√3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको कर कर जाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो बता दो। तो देखो कभी भी सिमिलर ट्रायंगल होता है ना, सिमिलर ट्रायंगल को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा S1 डिवाइड बाई S2 होगा, तो उसके हाइट भी रेशियो सेम होता है, H1/H2 होता है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान से रख लो, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो दे रखा है 2:3, क्या दे रखा है 2:3 S1/S2, तो यही H1/H2 भी हो जाएगा। तो मीन्स की H1H2 का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगल whose dimension are 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मीन्स के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है रेक्टेंगल को फोल्ड करके, जिसका रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बोला है कि व्हाट विल द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सो फॉर्म। तो इसी से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया आपको बताना है। क्या बताना है, एरिया आपको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर
इक्वल टू रेक्टेंगल का पेरीमीटर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेक्टेंगल का पेरीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल से ही आपका इक्विलेटरल बन रहा है, तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा इक्विलेटरल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और हमें रेक्टेंगल के बारे में सारी चीजें दे रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखा है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और यही इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो कर दो इसको, तो 2a प्लस बी मीन्स की 2 इंटू एल इज 4, बी इज 5। तो ये क्या हो जाएगा? 5 4 9 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ गया? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है आपका क्या आ गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या आ गया? 18 आ गया। पेरीमीटर क्या आ गया? 18 आ गया। ठीक है, और इक्विलेटरल का ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3a, 3 साइड इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, और ए साइड यहां से निकल कर आ गया 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो साइड मिल गया तो ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 का स्क्वायर। तो √3/4 और ए स्क्वायर करेंगे मीन्स की 6 का स्क्वायर इज 36। 4 से 36 काटेंगे 9 बार में, 4 9 36। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना बन गया? 9√3 बन गया। क्या बन गया? 9√3 बन गया। मीन्स की ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो देखो सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल कैसा होता है? इस तरह होता है सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो रेडियस हो जाता है, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया यहाँ पे? पाई आर, क्योंकि देखो 2 पाई आर पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो आधा कर देंगे तो सेमी सर्कल का बनेगा, और प्लस ये दो रेडियस जो है इसको ऐड कर देंगे प्लस 2r। तो ये बन जाएगा हमारा किसका? सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया? पाई आर प्लस 2r। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। अब डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? रेडियस अपॉन 2 होता है। सॉरी, एक मिनट। ठीक, तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है क्या? डायमीटर आपका 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2 होता है। ठीक है, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। तो रेडियस हमारे पास निकल गया, इसको इरेज कर दिया, गलत से लिख दिया। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो? 28/2 मीन्स की रेडियस हमारे पास क्या हो गया? 28/2 मीन्स की 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आर की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू 14 है, और 2r 14 दूनी 28 हो गया। अब इसको काट दो, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 22 दूनी 44 और प्लस 28। 44 28 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? तो 44 28 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 4 12 के 2, 1 कैरी, 4 2 1 7, 72। तो कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितना हो गया इसका? 72 सेंटीमीटर। मीन्स की ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 32 मीटर and the other is 24 meter. Find the diagonal of the square whose area is equal to the area of these two square. तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, एक का 32 सेंटीमीटर देखा। मान लो कि 4a1 है, इसका दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो a1 कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड, एक स्क्वायर का साइड आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। दूसरे वाले स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो इसका पेरीमीटर 24 मीटर दे रखा है, मीन्स की 4a2 ले लेते हैं इक्वल टू 24। तो a2 के साइड कितना गया हमारे पास? 6 आ गया, 4 6 24। तो a1 a2 साइड से बन गया। तो a1 साइड से एरिया जो बनेगा आपका, ठीक है, a1 साइड से एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? a स्क्वायर, a1 स्क्वायर एरिया बन जाएगा, तो 64 हो गया। और a2 साइड से जो एरिया बन जाएगा a2 स्क्वायर इक्वल 36 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया बन गया। अब बोल रहा है क्या कि फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द 2। तो इसमें बोल रहा है कि इसका डायगोनल आपको बताना है। ठीक है, जिसमें एरिया आपका 64 दे रखा है और 36 दे रखा है। तो देखो 64 36 से अगर एरिया निकाले तो 8 6 का दे रखा है, तो 8 6 अगर हम ये कर लेते हैं तो डायगोनल क्या हो जाएगा आपका? 8 6 48, 8 8 64, और 8 6 48, सॉरी 8 8 64, और 6 6 के 36, 100 हो गया रूट में। ठीक है, रूट में 100 हो गया, तो ये डायगोनल आपका कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर कर लिया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया ना, 1 मिनट 64 है, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहा है कि उसका डायगोनल बता दो। तो
अगर हम लोग एक 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिए, तो अगर हम बात कर ले, अगर 10 सेंटीमीटर का हम एक ही साइड रखते हैं तो मीन्स की 10 सेंटीमीटर चारों साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारे डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल क्या होता है, ये साइड अगर ए होता है तो डायगोनल आपका a√2 होता है। क्या होता है, a√2। ए साइड कितना दे रखा है, 10 दे रखा है और √2 हो जाएगा। तो इसका जो एरिया ऑफ 2 स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें बोला कि फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, द सरकमफेरेंस ऑफ द प्लॉट इज 142 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो लेंथ दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मीन्स की अगर विड्थ x है तो रेक्टेंगुलर प्लॉट मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ हमें मिल गया x+5 और विड्थ ब्रेथ मिल गया हमारे पास x सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर में दे रखा है तो सारा मीटर में मिल गया हमको। क्या मिल गया, मीटर में मिल गया। ठीक, अब आगे बात क्या कर रहा है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लॉट इज इतना। सर्कमफ्रेंस क्या होता है रेक्टेंगल का, तो सर्कमफ्रेंस रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो इसको कर लेते हैं 2 इंटू एल प्लस बी में x+5 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2x+5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4x हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। और इसका वैल्यू पूरा दे रखा है 142 दे रखा है। कितना दे रखा है, 142 दे रखा है। 10 को राइट साइड में कर देंगे तो हमारे पास 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 132, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 3 12, 4 3 12। ठीक है, तो x इक्वल टू 33 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो एक x इक्वल टू 33 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपका ब्रेथ हो गया। और लेंथ क्या निकल कर आ जाएगा, x+5 मीन्स की 33 + 5, सॉरी 33 + 5 कितना हो जाएगा, 38 हो गया। तो एक 38 मीटर आएगा लेंथ और ब्रेथ आपका 33 मीटर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 38 33 मीटर, मीन्स ऑप्शन ए आपका मिल रहा है। लेंथ 38 मीटर है और विड्थ आपका 33 मीटर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ rectangle whose length and breadth are 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है। ठीक है, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा आपका, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका नेमिंग कर लेते हैं A B C एंड D। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है आपका 9 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे इसमें BCD में हम लोग क्या लगा देंगे, BCD में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसका अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा वो डायगोनल आपका हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 9 81 हो गया, 50 25 हो गया। ठीक है, रूट, तो ये आपका डायगोनल हो गया। क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब 81 में 25 को जोड़ दो तो 5 1 6 8 2 10 106 रूट में हो गया। ठीक है, तो रूट में क्या हो गया 106 आपका डायगोनल हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, प्लस माइनस 100। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर देन इट्स एरिया इज। तो बोला कि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ के अंदर 6 मीटर का है। मीन्स कि अगर हम बात करें लेंथ जो है हमारे पास x है, ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल इज इतना। चलो ठीक है, लेंथ मान लेते हैं रेक्टेंगल का 6 है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका, अच्छा x मान लेते हैं, x मानते हैं। एक मिनट क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर। ठीक है, मीन्स कि अगर हम लेंथ मान लें आपका लेंथ, ठीक है x मान लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ आपका हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि एक 6 दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों का कितना है, 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है। ठीक है, ये मीटर में है सारा, तो 6 मीटर है।
पेरीमीटर इसका 64 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल बॉक्स का, तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 64 दे रखा है। 2 से काट दो 64 को, 32 बार में गया। एल प्लस बी कर लेते हैं, एक्स क्या इसमें निकालना था, 1 मिनट। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ और ब्रेथ इज 6 मीटर, दोनों का डिफरेंस 6 मीटर का है। तो एक को हम मान लेते हैं एक्स, एक्स 6 माइनस एक्स, तो ठीक तो है। और इसमें पेरीमीटर बोल रखा है इतना है, एल प्लस बी कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 256, और दोनों के बीच में डिफरेंस है 6 मीटर का। अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, 6 प्लस एक्स हुआ, ठीक है। तो x प्लस 6 प्लस एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे क्योंकि इनके लिए डिफरेंस है ना, कि देखो 6 प्लस एक्स माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे माइनस वैल्यूज रख दिया था, ठीक है। माइनस होगा 6 प्लस एक्स में माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये इक्वल टू 32 हो गया, यहाँ पर 2x हो गया इक्वल टू 6 को राइट साइड ले जाते हैं तो 32 में से 6 घटा तो कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 13 आ गया, तो x का वैल्यू 13 आ गया, और एक था आपका 6 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 13 और प्लस 6 19, क्या हो जाएगा 13 6 19। अब एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल बॉक्स का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 13 गुणे क्या कर लेंगे 19 कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे 19 57, 7 हो जाएगा, 7 यूनिट डिजिट पर आएगा, डी वाले में है नहीं, सी वाले में है नहीं, ए वाले में है नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 240 सेंटीमीटर, सॉरी 247 स्क्वायर मीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज इतना सेंटीमीटर एंड हाइट इज इतना सेंटीमीटर। तो रेडियस बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखा है 3850, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है 3850। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। आपका क्या पूछा है रेडियस पूछा है, तो रेडियस को इसी तरह छोड़ देते हैं, हाइट मालूम है 25, ठीक है, इसको 25 रखते हैं। अब जो कटता है काट देते हैं, तो देखो 5 से कटेगा, ये 5 से 5 बार में गया 5 से जाएगा, 5 7 35, 5 7 35 0, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 1 5 50 25, 5 4 20, ठीक है। अब 22 11 से 2 बार में कटेगी, 11 से काट लो एक बार में, 11 से 44 पर 14 बार में कट गया। फिर 2 से काट दो 7 बार में, आर स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 7 गुणे 7। तो आर कितना आ जाएगा रेडियस 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेडियस आपका 7 आ जाएगा। तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल विद एन एरिया इतना। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया कितना दे रखा है 1386, मीन्स की 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है, आर अभी निकालेंगे यहाँ से, और ये दे रखा है 1386, ठीक है। अब इसको कट करके देख लेते हैं कटेगा कि नहीं। 11 से 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 से काट दो, 11 1 कम 11 तो 8, 11 दूनी 22, 11 छंगे 66, ठीक है। 2 से काट लो, 2 छंगे 12, 2 3 6 63 हो गया। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 63 इंटू 7 आ जाएगा, क्या होगा 63 इंटू 7 आ जाएगा। तो आर यहाँ से निकल जाएगा 7 9 63, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना निकल करेगा, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 9, ठीक है। अगर हम रूट में डालते हैं तो 1 7 बाहर निकल गया यहाँ से, तो 7 हो गया, और रूट 9 से 3 बाहर निकल गया, तो रेडियस इक्वल कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे क्या बोला है
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल से रेडियस निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है कि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इस केस में क्या है कि जो सर्कल का रेडियस था ना उसका 1/3 है। तो मीन्स की इसका अगर हम R1 निकाल लें तो R1 इसका निकल जाएगा सर्कल के लिए 21/3 ले लेंगे, ठीक। तो 22/7 क्योंकि 1/3 है तो 22/7 और रेडियस कितना है 21/3, 1/3 लेना है। इंटू हाइट भी बोल रहा है, द हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से जो R1 निकला था हमारे पास 21/3, ठीक है, इसका ट्वाइस है। क्या है? इसका ट्वाइस है। 7 आ गया, 7 × 2 मीन्स की 14 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 7 से काट दो, 3 7 3 21 हो गया, 3 बार में गया, 7 3 21, 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? 22 और 14 बचा, ठीक है। 22 × 14 कर लेंगे तो आपका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। 14 दूनी 28, 8 हो गया, 2 कैरी, 14 दूनी 28 और 2 30 हो गया, 308, ठीक है। क्या हो गया? 308 पाई आर स्क्वायर एच। फिर गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं? एक मिनट फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पे क्या था? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया ही होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है? 1386 दे रखा है। तो इसको 22/7 कर लेते हैं इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। 2 से काट लो, 11 बार में 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 3 6, ठीक है। 11 से काट लेते हैं, 11 छंग 66, 11 3 33, ठीक है। अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 63 × 7 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 का 21 और 7 छंग 42, 1 43, 432 आर स्क्वायर, ठीक है। 7 का 21, सॉरी 7 का 21 के 1 2 कैरी, 7 छंग 42 और 2 44, सॉरी 441 हो गया, ठीक है। 441 हो गया तो रेडियस इक्वल टू √ 441 का वैल्यू क्या होता है? R इक्वल टू 21 होता है। अब आगे के केस में क्या बोल रहा था इसमें कि रेडियस जो होता है 1/3 हो जाता है जब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए रेडियस क्या निकाल लेंगे? R1 इक्वल टू R/3 निकाल लेते हैं, मीन्स की 21/3। 3 7 21 7 हो गया सेंटीमीटर और हाइट जो हो गया वो h1 उसका हो गया 2 × 7, इसकी ट्वाइस है तो 14 हो गया, ठीक है। तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो R1 और H1 इसका मान होता है हमने, ठीक है। रेडियस इसका R1 माना था और H1 माना था। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। R1 कितना दे रखा है? R1 दे रखा है हमारे पास, निकाला था 7 सेंटीमीटर, 7 रख लेते तो 7 × 7 हो जाएगा गुणे। अच्छा ये 7 छूट गया था। और H1 जो है H कहा गया हमारे पास? H हमारे पास ये 14 निकला था, अभी 14 रख लिया, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 7 से 1 7 काट देंगे और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15 154 गुणे 14, 14 का मल्टीप्लाई कर लो। 14 चौका 56 के 6, 5 कैरी, 14 पचे 70, 5 75 के 5, 7 कैरी, 14 एकम 14 7 21, 2156 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा आपका? सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। इसके ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और जो इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें जिसकी जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।